हरि ओम तत्सत। शिव सूत्र पार्ट 4 चित्त के अतिक्रमण के उपाय। चित्तम मंत्र प्रयत्न साधकः गुरु उपायः शरीरम हवि ज्ञानम अन्नम विद्यासंगारे तदत्थ स्वप्रदर्शनम। चित्त ही मंत्र है, प्रयत्न ही साधक है, गुरु उपाय है, शरीर हवि है, ज्ञान ही अन्न है, विद्या के संगार से स्वप्न पैदा होते हैं। चित्त ही मंत्र है। मंत्र का अर्थ है जो बार बार पुनरुक्त करने से शक्ति को अर्जित करे, जिसकी पुनरुक्ति शक्ति बन जाए। जिस विचार को भी बार बार पुनरुक्त करेंगे वह धीरे धीरे आचरण बन जाएगा। जिस विचार को बार बार दोहराएंगे जीवन में वह प्रकट होना शुरू हो जाएगा। जो भी आप हैं वह अनंत बार कुछ विचारों के दोहराए जाने का परिणाम है। सम्मोहन पर बड़ी खोजें हुई हैं। आधुनिक मनोविज्ञान ने सम्मोहन के गहरे तलों को खोजा है। सम्मोहन की प्रक्रिया का गहरा सूत्र एक ही है कि जिस विचार को भी वस्तु में रूपांतरित करना हो उसे जितनी बार हो सके दोहराओ। दोहराने से उसकी लीक बन जाती है। लीक बनने से मन का वही मार्ग हो जाता है जैसे नदी बह जाती है। अगर एक गड्ढा खोद कर राह बना दी जाए नहर बन जाती है। वैसे ही अगर मन में एक लकीर बन जाए किसी भी विचार की तो वह विचार परिणाम में आना शुरू हो जाता है। पुनरुक्ति शक्ति पैदा करती है। मंत्र का अर्थ है किसी चीज़ को बार बार दोहराना। चित्त ही मंत्र है, चित्तम मंत्र। यह कहता है और किसी मंत्र की जरूरत नहीं अगर तुम चित्त को समझ लो। चित्त की प्रक्रिया ही पुनरुक्ति है। तुम्हारा मन क्या कर रहा है जन्मों जन्मों से सिर्फ दोहरा रहा है। सुबह से सांझ तक तुम क्या करते हो? रोज़ वही दोहराते हो जो तुमने कल किया था, जो तुमने परसों किया था, वही तुम आज भी कर रहे हो। मन के स्वरूप को समझो तो यह सूत्र समझ में आएगा। मन की सारी कला पुनरुक्ति है। मन मंत्र है। जो तुमने दोहराया है वही तुम्हारी आदत बन गई और जो तुम दोहराते रहोगे वही तुम्हारे जीवन में आता रहेगा। जन्मों जन्मों से तुमने एक ही बात दोहराई है तो वही बात तुम्हें बार बार उपलब्ध हो जाती है और तुम गलत को दोहराने से बंधे हो। पहली बात, गलत को तोड़ने की जल्दी मत करना। बेहतर यह होगा कि गलत को तोड़ने की कोशिश करने के बजाय तुम सही को करने का नया मंत्र सीखना। तुम सिगरेट पीते हो, कोई हर्जा नहीं। तुम ध्यान सीखना। सिगरेट ध्यान में जरा भी बाधा नहीं है। तुम ध्यान सीखना। तुम ध्यान के मंत्र को सघन करना। जिस दिन ध्यान के मंत्र में तुम सफल होते जाओगे उस दिन तुम्हें आत्मगौरव उपलब्ध होगा। उस आत्मगौरव और ध्यान की सफलता में सिगरेट को छोड़ना आसान हो जाएगा क्योंकि तुमने एक विधायक मंत्र पूरा कर लिया। नकारात्मक मत बनना, अन्यथा तुम मुश्किल में पड़ोगे। पश्चाताप, पाप, पीड़ा और उदासी पकड़ लेगी। साधु मंदिरों में बैठे हैं, सब उदास हैं। उनके जीवन में कोई हंसी नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई प्रसन्नता, उत्फुल्लता नहीं, क्योंकि उन्होंने नकारात्मक मंत्रों का उपयोग किया है। नेगेटिव उनकी खोज है। क्या क्या गलत है वह उन्होंने छोड़ा। लेकिन गलत को छोड़ने की जल्दी मत करना, तुम सही को पकड़ना। महावीर ने ध्यान के 4 रूप कहे हैं, 2 गलत 2 सही। दुनिया में किसी भी आदमी ने गलत को ध्यान नहीं कहा। महावीर ने कहा है मनोवैज्ञानिक उनसे राजी होंगे। उन्होंने कहा गलत ध्यान भी ध्यान तो है ही। जैसे क्रोधी ध्यान मग्न हो जाता है क्योंकि क्रोध में सारी दुनिया मिट जाती है। क्रोध में चित्त एकाग्र हो जाता है, इसलिए क्रोध में बड़ी शक्ति आ जाती है। क्रोधी आदमी अपने से दुगने ताकतवर आदमी को उठाकर फेंक देगा क्रोध में। होश में होता, क्रोध ना होता तो 25 दफ़ा सोचता कि इस आदमी से झंझट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, दुगना ताकतवर है। क्रोध में आदमी बड़ी से बड़ी चट्टान सरका देता है। होश में सोच भी नहीं सकता।
क्रोध में आदमी कुछ भी कर लेता है। क्रोध में सारी शक्ति जग जाती है। क्या होता है? बढ़ती हुई शक्ति जो सब तरफ जा रही थी एकाग्र हो जाती है। जैसे किरणें सूरज की इकट्ठी हो जाएं तो आग पैदा हो जाती है, ऐसा क्रोध में चित्त इकट्ठा हो जाता है, आग पैदा हो जाती है। महावीर ने उसको भी ध्यान कहा है। महावीर ने कहा, आत्र और रौद्र दो गलत ध्यान हैं। दुख में भी आदमी ध्यान मग्न हो जाता है। कोई मर गया तब तुम रोते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो। बस एक पर ही ध्यान अटक जाता है, गलत ध्यान से बचना। और तुम सभी गलत ध्यान में लगे हो। तुम्हारे जीवन की तकलीफ ही यही है, मूल पीड़ा और बीमारी यही है कि तुमने अपनी आंखें गलत पर जमा ली। क्या क्या गलत है उसे छोड़ना है, और तुम सोच रहे हो कि छोड़ने के लिए ही तुम यह कर रहे हो। इस ध्यान के कारण ही तुम नहीं छोड़ पा रहे। संसार की फिक्र छोड़ दो, तुम परमात्मा पर ध्यान लगाओ। तुम क्रोधी हो, सारी दुनिया क्रोधी है। क्रोध पर आंखें मत गड़ाओ, करुणा पर आंखें गड़ाओ। तुम जो सही है उसको ध्यान में लाओ, और जो जैसे जैसे सही में शक्ति बढ़ेगी, गलत से शक्ति विसर्जित हो जाएगी। क्योंकि शक्ति तो एक ही है, तुम सब तरफ नहीं लगा सकते। अगर तुमने शांत होने की चेष्टा पर ध्यान लगा दिया तो तुम अशांत होना चाहोगे। तब तुम पाओगे कि शक्ति तुम्हारे पास है नहीं, वह शांति की तरफ बह गई। और जिसने शांति का स्वाद ले लिया वह अशांत होना क्यों चाहेगा? अशांत तो वही होता है जिसने शांति का स्वाद नहीं लिया। जिसने परमात्मा का रस नहीं लिया वही संसार में डूबता है, लिप्त होता है। इसे बहुत ठीक से समझना होगा। बुरे को छोड़ने की ही फिक्र मत करना, क्योंकि छोड़ने में ही तुम सम्मोहित हो जाओगे और बुरे को भी तुम छोड़ ना पाओगे। जिसको भी हम छोड़ना चाहते हैं उसमें एक पकड़ आ जाती है। एक बार एक आदमी एक होटल में मेहमान हुआ। मैनेजर ने कहा, हम दे ना सकेंगे कमरा। कमरा तो खाली है, लेकिन उसके नीचे एक आदमी ठहरा हुआ है। वे बहुत उपद्रवी हैं, जरा से भी आवाज़ ऊपर हो गई तो वे बखेड़ा कर देंगे। उनकी वजह से उनके ऊपर का कमरा हमने खाली छोड़ा है। उस आदमी ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं बाज़ार में दिन भर उलझा रहूँगा। रात कोई 11-12 बजे लौट कर सो जाऊँगा और 3 बजे की मुझे गाड़ी पकड़ लेनी है। 3 घंटे मुश्किल से मैं इस कमरे में रहूँगा। कोई कारण नहीं है मेरे द्वारा उपद्रव होने का। फिर मैं ध्यान भी रखूँगा। आपने बता दिया तो अच्छा किया। वह आदमी 12 बजे थका मांदा बाजार से काम करके लौटा। बिस्तर पर बैठा एक जूता छोड़कर उसने पटका। फर्श पर गिरा तो उसे ख्याल नहीं आया कि उस आदमी की नींद ना टूट जाए। उसने दूसरा चुपचाप रख दिया। वह सो गया। कोई 15 मिनट बाद नीचे के आदमी ने आकर दस्तक दी। दरवाज़ा खोला तो वह आदमी क्रोध से कँप रहा था। यह घबरा गया। रात अंधेरा, अब क्या? उसने कहा, क्या भूल हो गई? मैं तो सो चुका था। उस आदमी ने कहा, भूल? दूसरे जूते का क्या हुआ? पहला गिरा। मैंने कहा, आ गए। फिर दूसरे का क्या हुआ? मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ। वह दूसरा जूता सिर पर लटका हुआ है तो पूछ लूँ, पता चल जाए, निश्चिंतता हो। सब ने दूसरा जूता लटका लिया है। वह नकार का है। वह तुम यह छोड़ना है, यह छोड़ना है, यह बुरा है, और इतनी बुराइयां हैं कि जीवन छोटा मालूम होता है। तुम छोड़ ना पाओगे। जगह जगह बुराई है, कोने कोने में बुराई है, सारा जीवन बुराई से भरा है। और तुम्हारे साधु संत तुम्हें सिर्फ अपराध से भरते हैं, क्योंकि वे तुमसे कहते हैं यह गलत, यह गलत, यह गलत। उनसे सही कि तुम खबर ही ना पाओगे, क्योंकि वे कहते हैं जब तक गलत ना छूटेगा तब तक सही तुम्हें मिलेगा भी कैसे। और उनकी बात तर्कयुक्त मालूम पड़ती है। वह ऐसा कह रहे हैं कि जब तक अंधेरा न जाएगा तब तक प्रकाश जलेगा कैसे। लेकिन उनकी ये युक्त बात गलत है, क्योंकि जब तक हम उसमें लगे रहेंगे अंधेरे को हटाने में तो कभी भी तुम दिया ना जला सकोगे। आप तुमने दिए जलाने की तरफ पर ध्यान दिया तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा।
दुनिया में कोई अंधेरे को कभी नहीं हटा पाया। बुराई कभी नहीं हटाई जा सकती, भलाई लाई जा सकती है। संसार कभी नहीं छोड़ा जा सकता, आत्मा पाई जा सकती है, और आत्मा के पाते ही संसार छूट जाता है। हम उसे पकड़े ही इसलिए हैं कि उससे बेहतर हमें दिखाई नहीं पड़ता, और जब तक बेहतर ना दिखाई पड़े तुम उसे छोड़ोगे भी कैसे। तुम छोड़ना भी चाहोगे तो भी छोड़ ना पाओगे। तुम लड़ोगे, परेशान होंगे, तुम अपने को थका लोगे, मिटा लोगे, लेकिन कहीं ना पहुंच पाओगे। तुम्हारी ज़िंदगी एक व्यर्थ की दौड़ धूप जैसी लगेगी, और फिर तुम उतर जाओगे शरीर में। फिर वही चक्र शुरू हो जाएगा। इससे जो बच गया, बुराई पर ध्यान देने से वह भलाई को उपलब्ध हो जाता है। चित मंत्र है, चाहे बुराई के लिए उपयोग कर लो, चाहे भलाई के लिए, पुनरुक्ति शक्ति बन जाती है। तुमसे क्रोध होता है, स्वीकार कर लो। कितनी बार क्रोध होता है, तुम क्रोध का पश्चाताप भी करो। तुम क्रोध से लड़ो भी मत। जितनी बार क्रोध हो उतनी बार करुणा के कृत्य भी करो। जितनी बार लोगों को तुमसे हानि पहुंचती है, उतनी बार लोगों को लाभ भी पहुंचाओ। तुम जरा लोगों को लाभ पहुंचाने का रस भी लो। बुराई के लिए अपने आप को दंड दो, भलाई का पुरस्कार भोगो। बुराई के लिए अपने को कष्ट मत दो, थोड़ा भला करो, उसका स्वाद लो। अगर तुमसे किसी के लिए गाली निकल गई तो जाकर किसी की प्रशंसा कर आओ, किसी के गुण भी गाओ। गाली का रस तुमने काफ़ी लिया है, अब किसी के गुण ग्राहकता का रस भी लो। कांटों में मत उलझो, वे हैं ध्यान फूलों पर दो। एक दफ़ा कांटों से तुम उलझ गए तो फूलों तक तुम पहुंच ही ना पाओगे। कांटे बहुत हैं, और जब तक तुम पहुंचोगे तुम इतने लहूलुहान हो चुके होंगे कि फूल भी तुम्हें सुख ना दे सकेंगे, और फूलों का भी जो स्पर्श है वह तुम्हें पुलकित ना कर पाएगा। तुम घाव से भर गए होंगे, फूल भी कष्ट देंगे, क्योंकि घाव पहले ही लगा है तो फूल भी पीड़ा देगा। कांटों पर ध्यान मत दो, ध्यान फूल पर दो। और अगर तुम फूल के रस में डूब गए तो तुम एक दिन पाओगे कि कांटे है ही नहीं, क्योंकि फूल के रस में जो डूब जाए उसे कांटे भी चुभ नहीं सकते। विस्मय विमुग्ध हो जाने का है। असली बात परमात्मा की शराब पी लेने का है। तब तुम्हें इस संसार की शराबें आकर्षित ना करेंगी, अन्यथा तुम लड़ोगे उन्हीं से और उन्हीं से पराजित होंगे। बुराई से जो लड़ता है वह बुराई से पराजित होता है। बुराई से लड़ने वाला मन बुराई का मंत्र बना लेता है, क्योंकि चित्त मंत्र है। चित्त की इस प्रक्रिया को समझो कि चित्त दोहराता है। एक साथ दिन अपने चित्त का निरीक्षण करो, लिखो चित्त जो जो दोहराता है, और तुम पाओगे एक वर्तुलाकार चित्त का भ्रमण है। अगर तुम ठीक से निरीक्षण करोगे तो तुम पाओगे जैसे रात आती है, दिन आता है, सुबह होती है, साँझ होती है, ऐसे ही चित्त में क्रोध का बंधा हुआ समय है, प्रेम का बंधा हुआ समय है, काम वासना का बंधा हुआ समय है, लोभ का बंधा हुआ समय है। ठीक उसी समय पर तुम्हें लोभ पकड़ता है जैसे भूख पकड़ती है, लेकिन तुमने कभी निरीक्षण नहीं किया। अन्यथा तुम अपना 28 दिन का कैलेंडर बना सकते हो, और तुम लिख सकते हो कि सोमवार की सुबह मुझे सावधान, पत्नी बच्चे घर में जान सकते हैं कि सोमवार की सुबह पिताजी से ज़रा दूर रहना, और इसका उपयोग करके देख सकते हो, क्योंकि सोमवार की सुबह अगर ठीक से निरीक्षण तुमने किया कुछ दिनों में, तो तुम पकड़ लोगे कि जहाँ वर्तुल की तरह तुम्हारा मन घूमता है, शरीर ही वर्तुलाकार नहीं है, बल्कि मन भी तुम्हारा वर्तुलाकार है। इस जगत में सभी गतियाँ वर्तुलाकार हैं। चांद तारे गोल घूमते हैं, जमीन गोल घूमती है। इस वर्तुल के बाहर सिर्फ एक चीज़ है, वह है ध्यान, जो अपने आप नहीं घटती, बाकी सब अपने आप घटेगा। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तुम चक्के पर बैठे रहो, चक्का अपने आप घूम रहा है, तुम उसमें बंधे हुए घूमते रहो। सिर्फ एक घटना है जो वर्तुल के बाहर है, कि तुम छलांग लगाकर इस चक्र के बाहर निकल जाओ। वह है ध्यान। वह अपने आप नहीं घटता, वह कभी किसी बुद्ध को घटता है। ध्यान एक स्थिति है, मन एक गति है।
ध्यान ठहराव का नाम है, मन भटकाव का नाम है। और भटकाव भी कुछ नई जगहों पर नहीं, वही जगह फिर वही जगह फिर कोलू के बैल की तरह तुम घूम रहे हो। सचेत होकर देखोगे तो समझ आ जाएगा, यह कोई सिद्धांत नहीं, यह तथ्य है। यह कोई दर्शन शास्त्र का सिद्धांत नहीं, तुम्हारे मन का वर्तुलाकार भ्रमण, तुम्हारे मन का मंत्र की भांति होना, यह तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। जिन्होंने जीवन को समझने की कोशिश की है, उन्होंने इसका आविष्कार किया है। यह कोई विचार से निर्णित सिद्धांत नहीं है, अनुभव से पाया गया तथ्य है। तुम भी इसे अनुभव से पा सकते हो, इसलिए मानने की जरूरत नहीं। शिव कहते हैं, इसलिए मानने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे पास आंखें हैं, आंखें बंद करके मन को ज़रा कुछ दिनों तक देखते रहो। तब तुम हैरान हो जाओगे, तब तुम पाओगे कि तुम इस चाक से बंधे हो और सारी प्रकृति इस चाक से बंधी है। तुम्हारी मनुष्यता की घोषणा इसमें नहीं है, तुम्हारी गरिमा इसमें नहीं है। तुम्हारी गरिमा इसके बाहर उतर जाने में है। उसी क्षण तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हो, या उसको शिवत्व भी कह सकते हैं। चित्त मंत्र है, पुनरुक्ति चित्त का स्वभाव है, रेपिटिशन। इसलिए चित्त के जगत में कभी कोई नई चीज़ नहीं होती। चित्त के जगत में कभी कोई मौलिक तत्व नहीं घटता, वहाँ सब कुछ बासा और पुराना है। तुम उसी उसी की जुगाली करते हो। चित्त जुगाली कर रहा है। तुम जो भी लेते हो भोजन की तरह चित्त में, फिर चित्त उसकी जुगाली करता रहता है। एक किताब तुमने पढ़ी, फिर चित्त में वह चलने लगेगी, फिर 24 घंटे वह चित्त में चलने लगेगी। एक चक्र शुरू हो जाएगा। चित्त फिर उसे चबाएगा, पचाएगा, पुनरुक्त करेगा, लेकिन चित्त में नया कभी नहीं घटता। मौलिक चित्त में कभी नहीं रमता। और आत्मा मौलिक तत्व है, परमात्मा परम मौलिकता है, वह नवीनता है, उससे ज़्यादा ताज़ा और कुछ नहीं। चित्त से वह उपलब्ध ना होगा, चित्त के मंत्र को तोड़ना पड़ेगा। ये सूत्र ठीक से समझना जरूरी है। चित्त ही मंत्र है और प्रयत्न साधक है। दूसरा सूत्र, प्रयत्न का अर्थ है इस चित्त के चक्र के बाहर निकलने की चेष्टा करना। जो निकल गया वह सिद्ध है, जो निकलने की चेष्टा कर रहा है वह साधक है, और महत प्रयत्न करना होगा, तभी तुम निकल पाओगे। उतना ही प्रयत्न करना होगा जितना चित्त को बांधने में तुमने किया। लेकिन बड़ी कठिनाई की बात यह है कि उसी चित्त से तुम देखते हो, इसीलिए तुम जो देखते हो चित्त उसे अपने ही रंग में रंग देता है। यह बड़ी कठिनाई है। एक बार एक आदमी शराब पीकर एक बस में सवार हुआ। एक बूढ़ी औरत जिसके बाल सब सफ़ेद हो गए थे, उसे बड़ी दया आई। वह आदमी अभी जवान था, मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटे तुम्हें होश है क्या नहीं? तुम सीधी नरक की यात्रा पर जा रहे हो। तब वह आदमी उछक कर खड़ा हुआ। उसने कहा, रोको भाई, मैं गलत बस में सवार हो गया। वह जो चित्त है अगर शराब में डूबा है तो वह हर चीज़ को अपने में रंग देगा। वे समझे कि यह बस नरक जा रही है। तुम्हारा चित्त 24 घंटे यही कर रहा है। इसलिए बड़ी से बड़ी जटिल बात यह है कि चित्त को अलग करके सुनने की चेष्टा करना। वही श्रावक, वही सम्यक श्रवण कि चित्त को तुम हटा दो और सीधा सुनो। प्रयत्न साधक है, चेष्टा करनी पड़ेगी, वह चेष्टा करनी पड़ेगी। आलस्य में पड़े रहने से तुम इसके बाहर ना हो पाओगे। इस वर्तुल के कैसे कोई पड़ा पड़ा वर्तुल के बाहर हो जाएगा? पड़ा पड़ा तो वर्तुल घूमता ही रहेगा, चक्र घूमता ही रहेगा, और डर के कारण कहीं तुम गिर ना जाओ, तुम उसे जोर से पकड़े रहोगे। अगर तुमने कभी जंगल में बहेलियों को देखा है, तोतों को पकड़ते तो बहेलियाँ बड़ी सीधी तरकीब का उपयोग करते हैं। वे तरकीब तुम्हारा चित्त तुम्हारे लिए कर रहा है। वे रस्सी बांध देते हैं, तोते उस पर आकर बैठ जाते हैं, वजन के कारण उल्टे होकर लटक जाते हैं। रस्सी पर बैठा नहीं जा सकता, तोता रस्सी पर आकर बैठता है, वजन के कारण उल्टा हो जाता है, उल्टा लटक कर घबरा जाता है, घबरा कर रस्सी को जोर से पकड़ लेता है कि कहीं गिर ना जाऊं।
अब मुश्किल में पड़ा। अगर छोड़े रस्सी को तो डर लगता है कि गिर पड़ूंगा। कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, वे अपने आप पकड़े गए। वह बहेलिया आकर उनको पकड़ कर ले जाएगा। यह तोता भूल ही गया कि मेरे पास पंख हैं। गिरने का कोई कारण नहीं, कोई भय नहीं, लेकिन एक दफ़ा रस्सी पर उल्टे लटक कर तुमको भी यही भय लगता है कि चक्के से अगर उतरे तो क्या होगा, खो जाएंगे, भटक जाएंगे। खाली होना तुम पसंद ना करोगे, नरक भी है, कम से कम भरे तो हो। वह तोता लटका है, डर रहा है कि कहीं सब कुछ खो ना जाए। शक उसे भी हो रहा है कि फंस गए, लेकिन फंसा होना ठीक है, कम से कम गिरने से। इस चाक को तुम वहीं पकड़े हो, चाक तुम्हें नहीं पकड़े है। मन तुम्हें नहीं पकड़े हुए है। अगर मन तुम्हें पकड़े होता तो फिर बुद्ध महावीर पैदा नहीं हो सकते थे, क्योंकि वह उनको भी पकड़े रहता। वे भागते क्या होता, मन उनको पकड़े रहता, मन उनका पीछा करता। नहीं, मन तुम्हें नहीं पकड़े, मन को डर के कारण तुमने ही पकड़ा है। और तुम इतने ज़ोर से पकड़े हो कि फिर भी तुम जाते हो साधु संतों के पास पूछने के लिए कि मन से छुटकारा कैसे हो। मन से छुटकारे के लिए किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना ही समझ लेना ज़रूरी है कि तुमने पकड़ा है। तुम्हारे अतिरिक्त जीवन में कोई और नहीं जो इसका जिम्मेवार हो। पर पकड़ना सब सुविधापूर्ण हो गया है, क्योंकि तुम सदा से पकड़े हो। उसकी आदत हो गई है। उसमें कुछ श्रम नहीं लगता, छोड़ने में श्रम लगेगा। अगर तुमने मुट्ठी जन्मों जन्मों से बांध रखी है तो खोलना मुश्किल होगा। जड़ हो गई है, अंगुलियां हाथ बन गया है। बस इतनी ही बात है। थोड़े से प्रयत्न की ज़रूरत है कि मांसपेशियां फिर सजग हो जाएं, खून फिर हाथ अंगुलियों में दौड़ने लगे और तुम खोलने में समर्थ हो जाओ। जिसे बांधा है वह खुल सकता है, इतना तो पक्का है, नहीं तो बांधते कैसे। मुट्ठी बनती है क्योंकि खुल सकती है। कभी खुली ही रही होगी तभी बंधी है, फिर कभी खुल सकती है, लेकिन अगर बहुत दिन तक बांध रखी है तो खुलना मुश्किल हो जाता है। बस इतनी ही अड़चन है। प्रयत्न की इसलिए ज़रूरत है। प्रयत्न का अर्थ है चित्त को छोड़ने के लिए श्रम करना होगा। चित्त बार बार तुम्हें समझाएगा कि क्या क्या कर रहे हो, क्या पागलपन है। प्रयत्न साधक है। तुम जब तक साधक ना होगे तब तक प्रयत्न ना करोगे। प्रयत्न तुम थोड़ा बहुत करते भी हो, लेकिन वह हमेशा आधा आधा है, और आधे मन से किए गए प्रयत्न का कोई अर्थ नहीं। वह ऐसा है जैसे एक हाथ से चाक को पकड़े हो और दूसरे से छोड़ा, फिर इससे पकड़ा, दूसरे से छोड़ा, उससे कुछ हल ना होगा। नहीं, आधे आधे से कोई प्रयोजन नहीं है। एक बार एक व्यापारी अपनी पत्नी को साज कहा कि एक बड़ा ग्राहक आ रहा है, लाखों रुपए का सौदा होना है, तो मैं जाता हूँ। ताजमहल में भोजन पर निमंत्रण दिया है। वह गया, रात आधी रात पिए खाए पिए लौटा। पत्नी ने कहा कुछ हुआ? उसने कहा 50-50, आधा आधा। पत्नी ने कहा चलो कुछ तो हुआ। फिर पत्नी ने सोचा कि क्या मतलब है आधे आधे का, तो उसने पूछा जब वह सोने ही जा रहा था पति कि 50-50 का क्या मतलब, तो उसने कहा मैं तो पहुंचा, वह ग्राहक नहीं आया। तुम जब भी आधे आधे हो बस ऐसा ही है, कुछ होगा नहीं। वह 50-50 है नहीं, और सब जगह तुम आधे आधे हो। पूरे तुम कहीं पर भी नहीं। जहाँ पर तुम पूरे हो जाते हो वहीं जीवन में क्रांति घटने लग जाती है। तब तुम उबलते हो, तब तुम 100 डिग्री पर बाष्पीभूत होते हो, तब पानी भाप बनता है, तब तुम नीचे की तरफ नहीं बहते जैसे पानी बहता है, तब तुम भाप की तरह ऊपर उठ जाते हो, तब तुम्हारी दशा अधोगामी नहीं रह जाती, ऊर्ध्वगामी बन जाती है। प्रयत्न ही साधक है। तुम्हें आलस्य छोड़ना पड़ेगा। कुछ भी करने में श्रम तो होगा ही। ध्यान रहे, जीवन श्रम है, मृत्यु विश्राम है। तो अगर मरना हो तब सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर जीना है तो कुछ करना पड़ेगा। अगर विराट जीना है तो विराट उद्यम करना होगा। अगर परमात्मा को पाना है तो ऐसा छोटा छोटा प्रयास काम नहीं आएगा, तुम्हारा पूरा जीवन ही प्रयास बन जाए। तुम रत्ती रत्ती दाव पर लगा दो अपने आप को। कुछ भी तुमने बचाया
तो तुम चूक जाओगे। यहाँ पूरा पूरा ही दाव लगाना पड़ेगा। ऊर्जा तुम में महान है। तुम जितना सोचते हो कि इतनी कम शक्ति है कि इतने जल्दी थक जाओगे, वह तुम गलती में हो। मनुष्य के शरीर में शक्ति के ऊर्जा के 3 तल हैं। एक तल ऊपर का है जो रोज़मर्रा के काम के लिए है, जैसे तुम जेब खर्च के लिए खीसे में कुछ रुपए डालकर रखते हो। वह तुम्हारी पूरी संपदा नहीं है, वह जेब खर्च के लिए है कि बाजार गए कुछ सामान वगैरह लाना, कुछ रुपए। एक बार एक आदमी गांव से गुजर रहा था। बाहर अंधेरा था। 4 आदमियों ने पकड़कर उस पर हमला कर दिया। उसने इस भयंकर ढंग से लड़ाई की कि चारों को पछाड़ दिया। बामुश्किल वे 4 उस पर कब्जा कर पाए, बामुश्किल। और जब उसके खीसे में हाथ डाला तो केवल 7 पैसे थे। तो उन्होंने कहा, हद कर दी, 7 पैसे के लिए तुम इतना लड़े। तब उस आदमी ने कहा, मैं नहीं समझा कि तुम 7 पैसे के लिए इतना लड़े। बाएं पैर के जूते में 500 रुपये छिपा रखे हैं। लेकिन तब उन्होंने भी हिम्मत ना की उसका बायां जूता खोलने की, क्योंकि जो 7 पैसे के लिए ऐसा भयंकर श्रम किया। उन्होंने कहा, नमस्कार, फिर कभी। वह जो तुम्हारी रोज़मर्रा की ऊर्जा है वह 7 पैसे से ज़्यादा नहीं है। वह रोज़ के काम के लिए है। उठना बैठना, भोजन करना, पचाना, सोना, काम धाम ऊपर का अंग है। जब तुम ध्यान शुरू करते हो वह चुक जाती है, जल्दी चुक जाती है, क्योंकि ध्यान उसने कभी किया नहीं। वह एक नया क्रम चालू हो गया। अगर तुम उसकी ही बात मानकर रुक गए तो तुम कभी ध्यान ना कर पाओगे। उसकी तुम मत सुनो। अगर तुम किए ही गए, जल्द ही तुम पाओगे दूसरे तल की ऊर्जा संलग्न हो गई। कई दफ़ा तुम्हें अनुभव भी होता है, तुम बैठे हो रात को, सोने जा रहे हो, ऐसे नींद आ रही थी कि पलक खुलते ही नहीं खुलती थी कि तत्क्षण घर में आग लग गई। फिर तुम पाते हो, फिर तुम कहते हो, मुझे नींद आ रही है। नहीं, नींद तुरोहित हो जाती है। कहाँ से आई ये ऊर्जा? अभी तुम झपकी खा रहे थे और तुम कुछ कहते को तुमसे कोई कहता है कि गीता पढ़ो, तो तुम कहते हो, भाई मुश्किल है। लेकिन घर में आग लग गई। गीता छोड़ सकते थे, लेकिन घर में आग लग गई। अब तुम दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, बुझा रहे हो, और आग भी बुझ जाएगी तो भी इस रात तुम सोने वाले नहीं। अब तुम जागे ही रहोगे। कितनी ही कोशिश करो सोने की, नींद ना आएगी। क्या हुआ? दूसरा तल जो रोजमर्रा शक्ति का नहीं है, संरक्षित तल टूट गया। उसके टूट जाने के कारण तुम इतनी ऊर्जा से भर गए कि सब नींद खो गई। अगर तुमने ध्यान का प्रयोग जारी रखा, तुम थके ना, जल्द ही जल्द ऊर्जा उपलब्ध होगी। उसके उपलब्ध होते ही कि तुम पाओगे, कितना ही ध्यान करो थकने वाला नहीं है, कुछ भीतर खर्च होने वाला नहीं। वह भी दूसरा तल है। एक तीसरा तल है, यह दूसरा तुम्हारा खजाना है, यह भी चुक सकता है। इतनी आसानी से नहीं जितनी आसानी से पहला चुकता है। यह भी एक दिन चुकेगा। महत उपाय तुम करते रहोगे ध्यान के, तो एक दिन यह भी चुकेगा। और अब तीसरा तल टूटता है। वह तल तुम्हारा नहीं है, वह परमात्मा का है। वह कभी भी नहीं चुकता। लेकिन अगर तुमने आलस्य किया तो तुम दूसरे तल पर नहीं पहुँचोगे। तीसरे तल पर तो पहुँचने का कोई सवाल ही नहीं। परमात्मा परम ऊर्जा है, तुम्हारे भीतर ही छिपा है। पहला तल तुम्हारे मन का, दूसरा तल तुम्हारी आत्मा का, तीसरा तल परमात्मा का। मन को चुकाओ तो आत्मा की ऊर्जा उपलब्ध होगी। आत्मा को भी चुका दो तो परमात्मा की ऊर्जा उपलब्ध होगी, जो शाश्वत है, जिसके फिर चुकने का कोई उपाय नहीं। फिर तुम विराट के साथ एक हो गए। इसलिए शिव कहते हैं, प्रयत्न साधकः। प्रयत्न सतत गहरा और गहरा प्रयत्न साधक है। उस समय तक प्रयत्न करते जाना जब तक कि तीसरा तल न टूट जाए, तुम उस परम ऊर्जा को उपलब्ध ना हो जाओ। फिर तुम सिद्ध हो, फिर विश्राम किया जा सकता है। उसके पूर्व विश्राम आत्मघात है। तीसरा सूत्र है, गुरु उपाय है। यह जो जीवन की खोज है तुम अकेले ना कर पाओगे, क्योंकि अकेले तो तुमने अपने आप को वर्तुल में बंद कर लिया। तुम्हें उसके बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके बाहर कुछ है,
इसकी खबर भी तुम्हें नहीं है। तुम जो हो अपनी खोल में बंद, तुम समझते हो यही जीवन है। यह खबर तुम्हें बाहर किसी को देनी पड़ेगी जिसने इससे विराट जीवन को जाना हो। तुम अपने घर में कैद हो, तुम्हें पता भी नहीं घर के बाहर खुला आकाश है, चांद तारे हैं। यह तो कोई चांद तारों को देख कर आया हो और तुम्हें घर में दस्तक दे और कहे कि बाहर आओ, कब तक भीतर बैठे रहोगे। पहले तो तुम यही पूछोगे कि बाहर जैसी कोई चीज़ भी है। यदि तो लोग पूछते हैं कि परमात्मा जैसी कोई चीज़ है, आत्मा जैसी कोई चीज़ है, और तुम चाहते हो कि सिद्ध कर दे कोई घर के भीतर बैठे हुए कि आकाश है, कैसे सिद्ध करेगा? घर के भीतर बैठे आकाश है, यह कैसे सिद्ध किया जा सकता है? तुम्हें चलना पड़ेगा साथ। वह जो कह रहा है कि आकाश है, उसके भीतर तुम्हें 2-4 कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आकाश दिखाया जा सकता है, सिद्ध नहीं किया जा सकता। सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं। और अगर आकाश को सिद्ध करना चाहेगा घर के छप्पर के भीतर, तो तुम उसको हरा सकते हो, क्योंकि तुम कहोगे कहाँ की बातें कर रहे हो, छप्पर है, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं देता, दीवारें हैं, क्या प्रमाण है कि बाहर कुछ है? तुम थोड़ा सा आकाश भीतर लाकर मुझे दो। तो आकाश कोई वस्तु तो नहीं जो भीतर लाई जा सके कि आकाश का काट कर एक टुकड़ा हम भीतर ले आएं, तुम्हें दिखा दें नमूना, ताकि तुम फिर बाहर आ सको। नहीं, परमात्मा का कोई खंड लाकर तुम्हें नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए तुम्हें जाना होगा। इसीलिए गुरु उपाय है। गुरु का केवल इतना ही अर्थ है जिसे अनुभव हो, जिसने जाना हो और कारागृह से छूट गया हो, वही तुम्हें खबर दे सकता है कि तुम कारागृह में हो, और वही तुम्हें खबर दे सकता है कि छूटने का उपाय है, और वही तुम्हें रास्ता बता सकता है। और ध्यान रहे, नकार से निकलने की कोशिश में तुम काल कोठरी में गिर जाओगे। अगर तुम लड़े बुराई से तो तुम और भी बुराई में फेंक दिए जाओगे। यह मुख्य द्वार है, लेकिन वहाँ से कभी कोई नहीं निकल सकता, कोई कभी नहीं निकला, क्योंकि मुख्य द्वार पर पहरा देना पड़ता है। मुख्य द्वार पर सब सुरक्षा रखनी पड़ती है, लेकिन इस कारागृह में ऐसे द्वार भी हैं जो गुप्त हैं। ऐसे द्वार भी हैं जहाँ कोई पहरा नहीं है, क्योंकि उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। कैदी भी ध्यान देता है मुख्य द्वार की तरफ। एक बार एक कारागृह में फ्रांस में ऐसा हुआ, क्रांति के दिनों में, कि कारागृह के कैदियों ने बगावत कर दी। कैदी बगावत ना करें तो ठीक है। कोई 2000 कैदी थे और कोई 20 संतरी थे, कभी भी छूट सकते थे। 20 संतरी की औकात क्या? बगावत नहीं की थी, क्योंकि कैदी कभी इकट्ठे नहीं होते। कैदी एक दूसरे के भी दुश्मन होते हैं। साथ होने के लिए इतनी भी सरलता नहीं होती। मित्रता बनाने का उपाय नहीं होता, एक दूसरे के शत्रु होते हैं। इसलिए 20 संतरी काफ़ी थे। फिर बगावत कर दी, कैदी इकट्ठे हुए, उन्होंने बगावत कर दी। तो प्रधान जेलर था, वह बड़ा घबराया। उसने कहा क्या करें? उसने पहले ये काम किया कि संतरियों से कहा कि मुख्य द्वार की फिक्र छोड़ दो, तुम जाकर छोटी खिड़कियों और दरवाज़ों पर खड़े हो जाओ। संतरियों ने कहा यह निर्णय बड़ा गलत है। उस जेलर ने कहा तुम फिक्र मत करो, मुख्य द्वार मुझ बिल्कुल छोड़ दो। मुख्य द्वार खाली छोड़ दिया गया। वहाँ एक भी संतरी ना था, लेकिन कोई कैदी भाग न सका, क्योंकि छोटे छोटे द्वारों पर पहरा लगा दिया गया। जिन पर कभी पहरा ना था, उन पर पहरा लगवा दिया, और जहाँ सदा पहरा था, वहाँ से पहरा बिल्कुल हटा लिया। अगर चाहते तो सभी कैदी बाहर निकल जाते। पीछे उस जेलर से उसके संतरियों ने पूछा कि हम समझे नहीं, तरकीब काम कर गई। तो उसने कहा कि बगावत का मतलब है कि कोई बाहर का आदमी भीतर पहुंच गया। इन कैदियों में कोई खुला आदमी बाहर से भीतर आ गया, कोई आदमी जो जानता है, और जो भी जानता है वह छोटे द्वारों से निकलने की कोशिश करवाएगा। जो नहीं जानता वह हमेशा मुख्य द्वार से निकलने की कोशिश करेगा। तो कल तक हम मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे थे, क्योंकि अज्ञानी थे भीतर। लगता है कोई गुरु पहुंच गया। जीवन में बुराई से लड़कर निकलने का द्वार मुख्य मालूम होता है। तुम्हारा मन कहता है पहले बुराई को मिटाओ, तभी तो साधुता उपलब्ध होगी। पहले गलत को छोड़ो,
तभी तो ठीक के लिए राह बनेगी। पहले संसार से बाहर निकलो, तभी तो परमात्मा का सिंहासन खाली होगा। यह मुख्य द्वार है। गुरु तुम्हें इससे निकलने को ना कहेगा, क्योंकि इससे कभी कोई नहीं निकल पाता। वहाँ पहरा भयंकर है, और जो आदमी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है वह और छोटी काल कोठरियों में डाल दिया जाता है। प्रमुख द्वार से जो निकलने की कोशिश करेगा वह और भी बन जाएगा। लेकिन गुप्त द्वार है, पर गुप्त द्वार गुरु बता सकता है। चाबियां हैं जिनके गुप्त द्वार खुल जाते हैं। जो बाहर जा चुका है वही तुम्हें बाहर ले जा सकता है। शास्त्र में दे सकते हैं कि तुम कारागृह में ही पढ़ते रहो, लेकिन तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि शास्त्रों का अर्थ कौन करेगा? तुम ही करोगे। शास्त्रों को समझेगा कौन? तुम ही समझोगे। तुम अपने हिसाब से समझोगे। तुम ही अगर समझदार होते तो शास्त्र की कोई ज़रूरत ना थी। तुम समझदार नहीं हो, यह पक्का है। और शास्त्र से जब ना समझ अर्थ निकलता है तो और झंझटों में पड़ जाते हो। नहीं, तुम्हें जीवित शास्त्र चाहिए। गुरु का अर्थ है जीवित शास्त्र। जीवित व्यक्ति को खोजा जो तुम्हें राह दे सके। शिव कहते हैं गुरु उपाय है, उसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं। और तुमने अगर अपने ही हाथ से चेष्टा की सुलझाने की तो उलझ जाने का ज़्यादा डर है, क्योंकि मन बड़ा सूक्ष्म यंत्र है। अक्सर ऐसा होता है कि हम ही सुलझा लें। अक्सर ऐसा होता है कि तुम्हारी घड़ी बंद हो गई हो तो दिल में होता है खोल कर इसे ठीक कर लें। सभी का दिल होता है, और जितना ना समझ आदमी हो उतना जल्दी दिल होता है। छोटा बच्चा तो बिल्कुल खोल कर ही बैठ जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि नहीं, इसमें ऐसी क्या अड़चन है, चलती थी अभी नहीं चलती, जरा खोल के देख लें। घड़ी कोई बहुत जटिल यंत्र नहीं, लेकिन अगर तुमने सुधारने की कोशिश करी तो तुम्हारी हालत वैसी हो जाएगी जैसा कि एक बार एक आदमी के साथ पे हुआ। एक बार एक आदमी घड़ी साज की दुकान पर गया। उसने अपनी घड़ी को जो खंड खंड कर दी, टुकड़े टुकड़े थी, पर वह उसकी टेबल पर रखी। उस आदमी ने चौंक कर पहले तो घड़ी को देखा, घड़ी साज ने फिर उस आदमी को देखा। उस आदमी को देखकर वह बड़ा हैरान हुआ कि यह हाथ में से कैसे गिर गई। उस घड़ी साज ने कहा कि मैं हैरान हूँ कि तुमने इसे कैसे उठाया। अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, यह गिरने से नहीं बिगड़ी है। उस आदमी ने कहा, थोड़ी मैंने सुधारने की कोशिश करी। उसने कहा, इसे ले जाओ, अब इसे सुधारा नहीं जा सकता। घड़ी बिल्कुल साधारण यंत्र है, कोई बहुत जटिल नहीं। मन बहुत जटिल यंत्र है, तुम्हें मन की जटिलता का पता नहीं। मन से जटिल इस जगत में कुछ भी नहीं। मस्तिष्क में कोई 7 करोड़ कोष्ठ हैं, और प्रत्येक कोष्ठ एक एक कोष्ठ 1 करोड़ सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं इस जगत में जितने पुस्तकालय हैं, एक आदमी के मस्तिष्क में सभी कंठस्थ कराए जा सकते हैं। एक एक सेल 1 करोड़ सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है। 7 करोड़ सेल हैं तुम्हारी छोटी सी इस खोपड़ी में। इस पृथ्वी पर जितना ज्ञान है वह सब संग्रहित किया जा सकता है। इतनी छोटी सी खोपड़ी है, मुश्किल से कोई 1.5 किलो का वजन है, और 7 करोड़ तंतु हैं जो आँख से नहीं देखे जा सकते। तंतु बहुत बारीक हैं, इसलिए मस्तिष्क का ऑपरेशन अभी तक रुका रहा। अब मस्तिष्क का ऑपरेशन शुरू हो गया है, लेकिन तब भी खतरा है, क्योंकि काटने तुम कुछ जाओगे और हजारों तंतु कट जाते हैं, इतने सूक्ष्म हैं। यंत्र तो डालोगे, औजार तो भीतर ले आओगे, भीतर बाहर ले जाने में औजार लाखों तंतु काट देता है। औजार ले जाने की भी जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ शीर्षासन ही करते रहो। आधा घंटा रोज तुम्हारी खोपड़ी खराब हो जाएगी। तुम शीर्षासन करने वाले लोगों को बहुत बुद्धिमान ना पाओगे, क्योंकि इतना खून का प्रवाह छोटे तंतुओं को तोड़ देता है जैसे बाढ़ आ जाती है। आदमी का मस्तिष्क विकसित इसलिए हुआ कि वह खड़ा हो गया, सिर की तरफ खून की धार कम हो गई। जानवरों का मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ, क्योंकि उनकी खोपड़ी और उनका शरीर एक ही तल में है, तो उनके पास मोटे स्नायु हैं, पतले स्नायु नहीं हैं। आदमी की सारी प्रतिष्ठा और खूबी यह है कि वह खड़ा हो गया।
खड़े होने से गुरुत्वाकर्षण की धारा उसके खून को नीचे की तरफ खींचती है और फेफड़ों को पंप करना पड़ता है। खून तब सिर तक पहुंचता है। बहुत कम खून पहुंच पाता है, इसलिए सूक्ष्म तंतु विकसित हो गए। अगर बाढ़ आए तो बड़े बड़े झाड़ बह जाएंगे, छोटे पौधों का क्या। तो इतने सूक्ष्म तंतु हैं कि खून की जरा सी भी ज़्यादा गति हो जाए तो वह नष्ट हो जाते हैं। इस 7 करोड़ के सूक्ष्म जाल में अगर तुम खोल कर बैठ गए खुद ही, तो इसकी आशा करना असंभव है कि उससे कुछ लाभ होगा। हानि निश्चित है। और बहुत लोग खोल कर अपने मस्तिष्क को बैठ जाते हैं, अपने ही मन से ध्यान करने लगते हैं, आसन लगाने लगते हैं, कुछ किताब पढ़ने लगते हैं और कुछ सुन लेते हैं। एक बौद्ध भिक्षु एक बार एक गुरु के पास एक आश्रम में आया। सब तरह के इलाज किए, लेकिन उसे नींद नहीं आती थी। कुछ भी उपाय काम नहीं कर पा रहे थे और 3 साल तक जो नहीं सोए, उसकी हालत तुम समझ सकते हो। वह बिल्कुल विक्षिप्त अवस्था थी। तब गुरु ने उनसे पूछा कि वह किसी डॉक्टर ने उससे पूछा ही नहीं, डॉक्टर ने उसकी चिकित्सा शुरू कर दी। जांच पड़ताल की, शरीर की, खून का दबाव, हृदय की स्थिति, सारा सब जांच पड़ताल करके इलाज शुरू किया गया। वह उसकी बीमारी नहीं है। वे सज्जन एक ध्यान कर रहे हैं। एक प्राचीन परंपरा है बौद्धों की, विपश्यना। वे विपश्यना ध्यान कर रहे हैं। वह ध्यान उन्होंने शास्त्र से सीधा पढ़ लिया, क्योंकि गुरु को एक एक शिष्य को ख्याल में रखना पड़ेगा। और अगर वह सामूहिक पद्धति विकसित करता है तो वह समूह को ध्यान में रखेगा। लेकिन शास्त्र तो आपका ध्यान नहीं रख सकते कि कौन पढ़ेगा। कोई भी पढ़ेगा। और शास्त्र हजारों साल तक जीते हैं। तो बहुत पुरानी विपश्यना की पद्धति है, वह उन्होंने पढ़ ली और उस पर प्रयोग शुरू कर दिया। फिर उसमें उन्हें रस आ गया, क्योंकि पद्धति बड़ी कीमती थी। बुद्ध ने खुद उपयोग किया है। लेकिन तुम्हें पता नहीं कि जब रस आ जाए तो कहाँ रुकना, क्योंकि रस भी ज़्यादा हो जाए तो जहर हो जाता है। तो रस उन्हें इतना आया कि वे 24 घंटे उसे भीतर साधने लगे। जब तुम किसी चीज़ को 24 घंटे साधोगे, नींद खो जाएगी, क्योंकि भीतर अगर इतना प्रयत्न चलाओगे तो नींद के आने की संभावना नहीं। फिर उन्होंने वर्षों तक यह प्रयोग किया कि जिन तंतुओं से नींद आती है वे तंतु टूट गए। तो अब नींद का कोई उपाय नहीं, क्योंकि डॉक्टर भी साथ दे सकता है। अगर तंतु मौजूद हों तो ट्रैंकुलाइज़र जाकर उन तंतुओं को शिथिल कर देगा और आप सो जाएंगे। लेकिन अगर तंतु ही टूट गए तो अब डॉक्टर क्या करेगा। तो उस गुरु ने कहा कि तुम साल भर के लिए सब तरह का ध्यान छोड़ दो। तुमने जितना आलस्य बन सके आलस्य करो। ध्यान की बात ही मत करना, शास्त्र मत पढ़ना, सोना जितना सो सको, लेटना जितना लेट सको, खूब खाओ खूब पियो, साल भर के लिए परम संसारी हो जाओ। उन्होंने कहा कि उन्होंने गुरु से कहा कि आपसे ऐसी आशा नहीं थी और आप ऐसे शब्द कह रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं आप। तब गुरु ने कहा कि तुम अगर भ्रष्ट समझते हो तो फिर तुम इसे समझो। साल भर तक यह करो, फिर मेरे पास आना। ठीक 3 महीने बाद वे ठीक हो गए। अब उन्हें नई पद्धति देनी पड़ी और पद्धति को भी सोच समझ कर देना जरूरी है कि कितना तुम कर सकोगे, और फिर क्रमशः गति बढ़ानी पड़ेगी और पूरे चित्त की व्यवस्था का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए शिव कहते हैं गुरु उपाय है। तुम खुद अपने उपाय मत बन जाना, अन्यथा तुम बिगाड़ लोगे। पहले जीवित पुरुष को खोजना कठिनाई है क्योंकि किसी जीवित पुरुष को गुरु मानने में बड़ी बेचैनी है, अहंकार को चोट लगती है। इसलिए शास्त्रों में लोग ज़्यादा रस लेते हैं, क्योंकि शास्त्र से कोई अहंकार को चोट नहीं लगती। शास्त्र को उठाकर फेंक दो तो शास्त्र कुछ भी नहीं कर पाता। जहाँ रखो संभाल कर वहीं पड़ा रहता है। तुम गुरु के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। तुम्हारे अहंकार को वहाँ छूटना पड़ेगा, वहाँ तुम्हें झुकना पड़ेगा। शास्त्र के सामने भी तुम झुकते हो तो वह तुम्हारी मौज है, मालिक तुम ही रहते हो। जब दिल आए बदल दो, शास्त्र से कह दो चलो हटो, तो शास्त्र कुछ ना कर पाएगा। लेकिन जीवित गुरु है, वहाँ झुकना पड़ेगा और जीवित व्यक्ति बड़ी चोट लगती है। इसलिए लोग कहते हैं पहले किताब देखते हैं
जब थक जाते हैं किताबों से तब गुरु को खोजते हैं। गुरु के बिना कोई उपाय नहीं। शरीर हवि है, यह जिसे तुम शरीर कहते हो, जिसे तुमने समझ रखा है कि मैं सब कुछ इस शरीर में ही हूँ। यह शरीर हवि से ज़्यादा नहीं। जैसे यज्ञ में आहुति डालनी पड़ती है, ऐसे ही ध्यान में तुम्हें धीरे धीरे इस शरीर को खो देना होगा। बाकी आहुतियाँ व्यर्थ हैं। कोई घी डालने से, गेहूँ डालने से कुछ हवि नहीं होती। अपने आप को ही डालना होगा, तभी तुम्हारी जीवन अग्नि जलेगी। इस पूरे शरीर को दांव पर लगा देना, इसे बचाने की कोशिश की तुमने अगर, तो यज्ञ जलेगा ही नहीं, अग्नि पैदा ही नहीं होगी। तुम अपने पूरे शरीर को दांव पर लगा देना। शरीर हवि है, ज्ञान ही अन्न है। और तुम अभी तो भोजन से रस लेते हो। भोजन शरीर में जाता है, शरीर के लिए जरूरी है। बोध, ज्ञान, ध्यान, अवेयरनेस वह भोजन है आत्मा का। अभी तक तुमने शरीर को ही खिलाया पिलाया है। आत्मा तुम्हारी भूखी मर रही है। आत्मा तुम्हारी अनशन पर पड़ी है जन्मों से। शरीर हर्ष पुष्ट हो रहा है, आत्मा भूखी पड़ी है। ज्ञान अन्न है आत्मा का। तो जितने तुम जागृत हो सको, ज्ञानपूर्ण हो सको। ज्ञान का मतलब पांडित्य नहीं है। ज्ञान का अर्थ है होश, जितने तुम जागृत हो सको। तुर्य अवस्था, तुर्य जितनी तुम में सघन हो सके, तुम जितने होशपूर्ण और विवेकपूर्ण हो सको, उतनी ही तुम्हारी आत्मा में जीवन धारा दौड़ेगी। ज्ञान ही अन्न है। विद्या के संगार से स्वप्न पैदा होते हैं, और अगर यह ज्ञान तुम्हारे भीतर ना गया, तुम्हारे भीतर की ज्योति को ईंधन ना मिला, तो फिर तुम्हारे जीवन में स्वप्न पैदा होते हैं। तब तुम्हारे जीवन में वासनाएं पैदा होती हैं। तब तुम्हारा जीवन अंधेरे में भटकता है। तब तुम कल्पना में जीते हो, तब तुम तृष्णा में जीते हो, तब तुम सोचते ही रहते हो। ज्ञान तुम्हें जगाएगा अभी और यहीं, इस क्षण के प्रति। ज्ञान तुम्हें वर्तमान में लाएगा, अतीत को खो देगा। तुम व्यर्थ ही उस राग को ढो रहे हो। भविष्य अभी आया नहीं, तुम उसे ला भी नहीं सकते। जब आएगा तब आएगा। वर्तमान अभी मौजूद है। जो मौजूद है वही सत्य है। स्वप्न का अर्थ है जो मौजूद नहीं है उसमें भटकना। यह सूत्र ध्यान रखना है। विद्या के संघार से स्वप्न पैदा होते हैं। जब तुम्हारे भीतर ज्ञान नहीं होता, आत्मा जागृत नहीं होती, तो तुम सपनों में खोए रहते हो। अतीत भविष्य सब खो जाते हैं, वर्तमान ना कुछ। और वर्तमान ही सब कुछ है। जैसे जैसे तुम जागोगे, वैसे वैसे अतीत कम, भविष्य कम, वर्तमान ज़्यादा होगा। जिस दिन तुम पूरे जागोगे, उस दिन सिर्फ वर्तमान रह जाता है। उस दिन ना कोई भविष्य है, ना अतीत है। और जब अतीत नहीं, भविष्य नहीं, तो चित्त के सारे रोग, सारी पुनरुक्तियाँ, सारे वर्तुल नष्ट हो जाते हैं। तब तुम यहाँ हो, शुद्ध, निर्मल, निर्दोष, ताजे, जैसे सुबह की ओस। तब तुम यहाँ हो जैसे कमल का फूल। इस क्षण में अगर तुम पूरे मौजूद हो जाओ तो तुम परमात्मा हो। इस क्षण में तुम बिल्कुल मौजूद नहीं हो, इसलिए तुम शरीर हो, मन हो, लेकिन आत्मा नहीं। ध्यान सिर्फ इसी बात की चेष्टा है कि तुम्हें खींचकर अतीत से यहाँ ले आए, भविष्य से खींचकर यहाँ ले आए। तुम ना तो आगे जाओ ना पीछे जाओ, तुम यहीं खड़े हो जाओ, यहीं अभी, इसी क्षण में परिपूर्ण रूप से शांत। सजग होकर खड़े रहना ही ध्यान है। उसमें ही विद्या का जन्म है। उसमें से ही तुम्हें जीवन का चरम उत्कर्ष और जीवन की चरम शांति, समाधि और आनंद उपलब्ध होगा। उसे जिसने खोया सब खोया। उसे जो पा लेता है वह सब कुछ पा लेता है। हरि ओम तत्सत।